हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो लेके आए हैं यह रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो वॉल्यूम 2 बुक अभी हम लोग कवर कर रहे हैं बिहार पुलिस रिटन एग्जाम 2023 के लिए। तो आज इसका हम लोग 23rd यानी कि 23वां प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग 22 प्रैक्टिस सेट जो है इसका कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए। इसका PDF वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इस क्रम में देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है कि वायुमंडल के उच्चतर स्तरों पर मौजूद ओजोन किसका उत्पाद है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव का उत्पाद है। ऑक्सीजन पर पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट विकिरण के प्रभाव। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुक्रम में नोबेल गैसें अपने वर्ग में पाई जाती है। नोबेल गैसें अपने वर्ग में पाई जाती है। देखिए इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इनमें से निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं। निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 वास्तविक और बड़ा तथा वास्तविक और छोटा, ये दोनों जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 का सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि किसका अपवर्तनांक महत्तम होता है। किसका अपवर्तनांक महत्तम होता है। तो देखिए बैगनी रंग के प्रकाश के लिए जो है अपवर्तनांक महत्तम होता है, याद रखिएगा, बैगनी रंग के प्रकाश के लिए। उसके बाद देखते हैं अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए कह रहा है इसमें कि लंबे समय तक कार्य करने में मांसपेशियां थक जाती है। मांसपेशियों के थकने के दौरान क्या होता है। तो सही हो जाएगा यहाँ पे कि लैक्टिक अम्ल बनता है। मांसपेशियां जो है थक जाती है और उसके बाद मांसपेशियों के थकने के दौरान क्या होता है, तो लैक्टिक अम्ल बनता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया हुआ है, देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसका आंसर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर, और 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2772। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 8 नंबर, और देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, -3/2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 8 किलोमीटर। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया हुआ है, देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखेंगे अब अगला क्वेश्चन 11 नंबर कह रहा है इसमें कि बाबा रामचंद्र ने औपनिवेशिक शासन के दौरान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में। तो सही हो जाएगा इसका, देखिए ये अवध के क्षेत्र में जो है संघर्ष का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि झूम खेती है। तो देखिए झूम खेती जो है यह काट और दग्ध खेती है। ठीक है, काट और दग्ध खेती है, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 13 नंबर कह रहा है कि इसरो की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। इसरो की स्थापना यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है वह किस वर्ष में हुई थी। सही आंसर हो जाएगा इसका 1969 ईस्वी में। कब हुई थी, 1969 ईस्वी में जो है इसरो की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 14 नंबर कह रहा है इसमें कि किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक शर्त है। इनमें से कौन सा शर्त आवश्यक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है, संबंधित राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या कम से कम 120 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 120 होनी चाहिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 15 नंबर में कि ब्राह्मणों द्वारा भागवत धर्म को कब सामान्य रूप से अपना लिया गया और वैष्णव धर्म को विशिष्टता से स्वीकार किया गया। तो देखिए सही हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल में। यह कब हुआ था, गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, अगला देख लेते हैं 16 नंबर कह रहा है इसमें चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। सेंटेंस है ही इज टू टायर्ड टू वॉक। तो देखिए इसका जो करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ठीक है, ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 17 नंबर,
चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, सेंटेंस में क्या करना है, करेक्ट प्रीपोजिशन चूज करना है। और देखिए सेंटेंस दिया हुआ है रीता इज टायर्ड, ब्लैंक दिया हुआ है दिस वर्क, यहाँ पे क्या करना है, प्रीपोजिशन जो है फिल करना है, करेक्ट प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे जो करेक्ट प्रीपोजिशन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, रीता इज टायर्ड ऑफ दिस वर्क। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे 18 नंबर। देखिए 18 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूँ, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो इसमें हुआ है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग। कौन से, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। अगला देख लेते हैं यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इसमें मक्षिका शब्द का तद्भव रूप क्या है, मक्षिका शब्द का तद्भव रूप। तो मक्षिका शब्द का जो तद्भव रूप हो जाएगा वो हो जाएगा मक्खी, क्या हो जाएगा, मक्खी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है ऊँट के गले में बिल्ली बांधना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है बेमेल संबंध, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेमेल संबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उसके बाद चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 21 नंबर में। और देखिए 21 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है मैथ का क्वेश्चन है। और देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा, 552 रुपया इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे अब 22 नंबर। देखिए 22 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 516 जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 23 नंबर। और देखिए 23 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1280 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद जो दिया हुआ है यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन का 24 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 282.50 इसका आंसर हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 25 नंबर। और देखिए 25 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका भी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2 जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 26 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नांकित चित्र में 3 प्रतिरोधों R1, R2 और R3 का IV ग्राफ दर्शाया गया है। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा R1, R2 और R3 के बीच सही संबंध को दर्शाता है। तो सही आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पे 26 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 27 नंबर क्या कह रहा है। देखिए 27 जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 27 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रतिस्थापन क्रिया का उदाहरण इनमें से कौन सा है। सही हो जाएगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कॉपर सल्फेट प्लस फेरिस प्लस कॉपर प्लस उसके बाद जाके फेरस सल्फेट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे 28 नंबर। देखिए 28 नंबर जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाश्चुरीकरण के बारे में सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी कि यह निर्जलीकरण की एक प्रक्रिया है। पाश्चुरीकरण के बारे में जो सही नहीं है वो ये कि यह निर्जलीकरण की एक प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 29 नंबर में। 29 नंबर जो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 29 का वो हो जाएगा कि मिथोमोग्लोबिन के कारण होता है। ब्लू बेबी जो सिंड्रोम है वो किसके कारण होता है, तो मिथोमोग्लोबिन के कारण होता है, ग्लोबिन के कारण, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन यहाँ पे 30 नंबर। देखिए 30 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि एक छात्र किसी गोलीय दर्पण का उपयोग करके एक कागज पर सूर्य का एक स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है जो कुछ समय बाद जलने लगता है। दर्पण के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है 1 नंबर और 3 नंबर ये दोनों के दोनों जो है क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा, 1 नंबर और 3 नंबर। 1 नंबर में है कि यह अवतल गोलीय दर्पण है और 3 नंबर है कि यह एक अभिसारी दर्पण है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 31 जो यहाँ पे दिया हुआ है इसमें कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चयन कीजिए, ठीक है। तो सूची 1 एक तरफ और एक तरफ सूची 2 दिया हुआ है। तो 31 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बी, यानी कि 1 का 2 हो जाएगा। डेंगू बुखार जो है क्या हो जाएगा, एडिस एजिप्टी के वजह से। उसके बाद बी का 4 हो जाएगा हाथी पाव जो है क्या हो जाएगा, क्यूलेक्स फैटिगन्स के वजह से होता है। उसके बाद सी का 1 हो जाएगा काला जड़ जो है फ्लीबोटोमस, और उसके बाद जाके डी का 3 हो जाएगा यानी निद्रा रोग जो है क्या हो जाएगा, ग्लॉसिना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा
32। देखिए इस क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से जो देखिए ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है रॉबर्ट कोच रक्त वर्ग, ये रॉबर्ट कोच रक्त वर्ग जो है यह सुमेलित इसमें नहीं है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 33 में कह रहा है, क्या कह रहा है, 33 में है कि एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है, इनमें से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब के अभिलक्षणों को निरूपित करता है। सही हो जाएगा देखिए इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, आभासी और अत्यधिक छोटा। क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब के अभिलक्षणों को जो निरूपित किया जाएगा वो हो जाएगा आभासी और अत्यधिक छोटा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि एक गोले दर्पण एक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। गोले दर्पण के बारे में सही कथनों की पहचान कीजिए। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, 2 और 3 दोनों, यानी कि दर्पण एक अभिसारी प्रतिबिंब निर्मित करता है और दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है। ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे 35 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग शैम्पू बनाने में किया जाता है, किसका उपयोग शैम्पू बनाने में किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है इसका क्या हो जाएगा, C17H33 हो जाएगा COO के, इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है शैम्पू बनाने में। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन 36 नंबर में कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है कहाँ पे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय हो जाएगा स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। कहाँ पे, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन। देखिए 37 जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इसमें कि उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख है। तो देखिए इसका जो आंसर है सही वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनय पिटक। क्या हो जाएगा, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या हो जाएगा, विनय पिटक हो जाएगा। ठीक है, विनय पिटक जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 38 नंबर में कह रहा है इसमें कि जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से ढकने पर क्या होगा। कांच के जार से ढकने पर क्या होगा, मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती को, सही हो जाएगा देखिए यहाँ पे यह बुझ जाएगी। यह क्या हो जाएगी, यह बुझ जाएगी। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 39 नंबर में कि कमानी तुला नामक उपकरण का उपयोग सामान्यतः किस वस्तु पर आरोपित के मापन हेतु किया जाता है। सही हो जाएगा इसका यहाँ पे देखिए बल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बल हो जाएगा। ठीक है, बल हो जाएगा यहाँ पे। कमानी तुला नामक उपकरण का उपयोग सामान्यतः किसी वस्तु पर आरोपित बल के मापन हेतु किया जाता है। किसके, बल के मापन हेतु। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए देख लीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इसमें कि भारत में खरीफ की बुआई किस माह में होती है। भारत में खरीफ फसल जो है उसकी बुआई किस माह में होती है। सही हो जाएगा देखिए यह जून जुलाई में जो है इसकी बुआई होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 41 नंबर में कि लद्दाख में भारतीय सेना के बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। पहली महिला अधिकारी तो वह है गीता राणा। कौन है, गीता राणा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए देख लीजिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे 42 नंबर। देखिए 42 में जो कह रहा है यहाँ पे कह रहा है इसमें कि मार्च 2023 में भारत व सिंगापुर के बीच ऑपरेशन बोल्ड कुरुक्षेत्र द्विपक्षीय कवच प्रशिक्षण अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है। कहाँ आयोजित हुआ है, तो यह आयोजित हुआ है राजस्थान के जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर जो इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, तो इसका आयोजन किया जाएगा उपरोक्त सभी यानी कि कनाडा, USA और मैक्सिको तीनों कंट्रीज़ में जो है फीफा वर्ल्ड कप, फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप जो होगा 2026 का, इसका आयोजन इस तीनों देशों में किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद चलिए देख लीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 44 नंबर कह रहा है इसमें कि सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड इनमें से कौन सा है। सबसे अधिक भास्मिक यानी कि बेसिक ऑक्साइड। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, K2O जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 45 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो मच्छरों द्वारा फैलता है, तो देखिए फाइलेरिया जो है यहाँ पे मच्छर द्वारा फैलता है, याद रखिएगा। उसके बाद देख लेते हैं फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन 46 नंबर में कि निम्न में से कौन अकशेरुकी जो उभयलिंगी नहीं होता है। जो उभयलिंगी नहीं होता है, तो देखिए यहाँ पे कॉकरोच जो है यह उभयलिंगी नहीं होता है। ये ऐसा अकशेरुकी है जो जिसमें कि उभयलिंगी नहीं होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 47 नंबर कह रहा है इसमें चूज द करेक्ट वॉइस। देखिए यहाँ पे एक्टिव वॉइस में दिया हुआ आई वॉज डूइंग माई ड्यूटी। आई वॉज डूइंग माई ड्यूटी यह जो है एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है। ठीक है, यह जो है एक्टिव वॉइस में दिया हुआ, इसको क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो देखिए पैसिव वॉइस में जब इसको चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माई ड्यूटी वाज बीइंग डन बाय मी। ठीक है, पैसिव वॉइस जो है इसका ये बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 48 में चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। देखिए सेंटेंस दिया हुआ है स्विमिंग इज एन आर्ट। स्विमिंग इज एन आर्ट, इसको क्या करना है, हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो हिंदी जो ट्रांसलेट हो जाएगा इसका 48 का वो हो जाएगा यहाँ पे कि तैरना एक कला है। तैरना एक कला है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही
आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे 49 नंबर। देखिए 49 में क्या कह रहा है। देखिए 49 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। करेक्ट वर्ब फॉर्म जो है यहाँ पे क्या करना है, चूज करना है। और देखिए सेंटेंस जो दिया हुआ है, सेंटेंस है पहले ब्लैंक है, उसके बाद लिखा हुआ है ए मैन इज ए क्राइम। ए मैन इज ए क्राइम। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे टू किल। क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू किल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा टू किल ए मैन इज ए क्राइम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 50 नंबर। देखिए इसमें कह रहा है कि एस्ट्रोजेन का मूलभूत कार्य क्या है। एस्ट्रोजेन का मूलभूत कार्य क्या है, तो इसका जो मूलभूत कार्य है वह है मासिक धर्म चक्र को विनियमित करना। मासिक धर्म चक्र को विनियमित करना यह किसका कार्य है, तो यह एस्ट्रोजेन का कार्य है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा आचार के लिए एक अच्छा परिरक्षक नहीं है। आचार के लिए एक अच्छा परिरक्षक नहीं है, तो काली मिर्च जो है यह आचार के लिए एक अच्छा परिरक्षक नहीं है। नेक्स्ट है रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है, तो रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई है बैक्यूरल। क्या हो जाएगा, बैक्यूरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 53 में कह रहा है यहाँ पे कि एक गर्भवती स्त्री ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो अल्प विकसित, मानसिक रूप से मंद, निम्न बौद्धिक मापदंड एवं असामान्य त्वचा से ग्रस्त है। ऐसा किसके कारण हुआ है, ऐसा किसके कारण हुआ है, तो सही आंसर हो जाएगा ऐसा आहार में आयोडीन की कमी के कारण। आहार में आयोडीन की कमी के कारण ऐसा हुआ है। उसके बाद चलिए देख लीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 54 नंबर। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि प्रकाश के संपर्क में आने पर पारदर्शी फोटोग्राफिक परत का रंग धीरे धीरे परिवर्तित हो जाता है। ऐसा किसके कारण होता है, ऐसा किसके कारण होता है, तो यह होता है ऊष्मीय वियोजन के कारण। ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मीय वियोजन के कारण ऐसा होता है। अगला देख लीजिए कि बदनसीब शब्द में कौन सा उपसर्ग है। बदनसीब शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें जो उपसर्ग है वह है बद। बद यहाँ पे जो है उपसर्ग हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 56 नंबर। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए जो चार ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से एक जो है यहाँ पे सही, उसका सही स्पेलिंग है, बाकी सबका जो है इनकरेक्ट है। तो इसका जो सही हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो लिखा हुआ है हैरासमेंट, इसका जो है ये सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 57 नंबर कह रहा है इसमें चूज द करेक्ट सिनोनिम। चूज द करेक्ट सिनोनिम। और वर्ड दिया हुआ है एक्सहॉस्टेड। एक्सहॉस्टेड दिया हुआ है, इसका क्या करना है, तो सिनोनिम वर्ड चूज करना है। तो इसका सिनोनिम वर्ड हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टायर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टायर्ड हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 58 नंबर कह रहा है इसमें कि वाच्य के कितने भेद है। वाच्य के कितने भेद है, तो वाच्य के जो है टोटल 3 भेद है। ठीक है। अगला है कि रेनर मारिया रिल्के की काव्य होती है। रेनर मारिया रिल्के की काव्य होती है, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर गीतात्मक। क्या होती है, गीतात्मक होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि विरह लीला किनकी रचना है। विरह लीला किनकी रचना है, तो यह रचना है घनानंद की। किनकी रचना है, घनानंद की रचना है। उसके बाद देखिए अगला यहाँ 61 नंबर में कि ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी कौन है। ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी कौन है, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा पंचायत सेवक। पंचायत सेवक जो है ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी होते हैं। उसके बाद देख लीजिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे 62 नंबर। देखिए 62 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन तराई प्रदेश, यह जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही सुमेलित हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर में कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है। ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है, तो देखिए यहाँ पे श्रीलंका जो है यह ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है। बाकी दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, भारत, ये तीनों के तीनों जो है ब्रिक्स के सदस्य हैं। उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन 64 नंबर में 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था। किस उद्देश्य से आया था, तो यह आया था प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 65 नंबर में 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। निम्न में से कौन थे, तो सही आंसर है इसका सैयद फजल अली। सैयद फजल अली जो है 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इसमें कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। किस युद्ध में पराजित किया था, तो सही आंसर है इसका चंदावर का जो युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में, इसी में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था।
उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 67 नंबर कि निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है तो वह जंगल हो जाएगा यहाँ पे अमेजन वर्षावन। क्या हो जाएगा? अमेजन वर्षावन जो है इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अगला क्वेश्चन 68 नंबर में कि हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है। हड़प्पा, तो देखिए हड़प्पा जो है वह रावी नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सी नदी पर? रावी नदी के किनारे पर। नेक्स्ट है विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम क्या है। विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम क्या है? तो इसका जो थीम हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोज द केयर गैप। क्या हो जाएगा? क्लोज द केयर गैप इसका थीम हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे 70 नंबर। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था। 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? तो इसका जो मुख्य कारण था वह था कि भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन में क्या करी थी? आग लगा दी थी। इसी वजह से गांधी जी ने 1922 में जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसको क्या किया था? वो वापस ले लिए थे। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 71 नंबर में। देखिए कह रहा है इसमें कि 1 मार्च 2023 को पत्र सूचना कार्यालय का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा, राजेश मल्होत्रा को। राजेश मल्होत्रा को, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 72 नंबर। देखिए कह रहा है कि 1 अप्रैल 2023 को आईपीएल में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं। भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो वह गेंदबाज है तेज गेंदबाज खलील अहमद। खलील अहमद जो है इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 73 नंबर। और देखिए 73 नंबर में क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है इसमें से कि वैसा बल जो केंद्र या मध्य बिंदु की ओर लगता है क्या कहलाता है। वैसा बल जो केंद्र या मध्य बिंदु की ओर लगता है कहलाता है, तो यह कहलाता है अभिकेंद्रीय बल। क्या कहलाता है? अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। नेक्स्ट है परिवर्तनीय व्यास की एक क्षैतिज नली में एक द्रव प्रवाहित हो रहा है, दाब कम होगा जहां क्या। तो देखिए सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, वेग अधिकतम होगा। दाब कम होगा जहां वेग अधिकतम होगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 75 नंबर में कि हाइड्रोजन बंध विद्यमान है किसमें। हाइड्रोजन बंध विद्यमान है, सही हो जाएगा इसका देखिए यहाँ पे HF में। HF जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 76 नंबर में कह रहा है इसमें कि निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है। इनमें से किसका मिलान सही नहीं है? तो देखिए महिलाओं पर घरेलू हिंसा अधिनियम 1990, यह जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिलान सही नहीं है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 77 नंबर में कि गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था और उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। तो सही हो जाएगा इसका देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा लखनऊ। क्या हो जाएगा? लखनऊ जो है सही आंसर है। नेक्स्ट है स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। सिनेमा के क्षेत्र में जो है स्वर्ण कमल पुरस्कार दिया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 79 नंबर क्या कह रहा है। देखिए 79 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय में त्योहारों का एक समूह जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्मदिन। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 80 नंबर कह रहा है इसमें कि निम्न में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया है। रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद इनमें से किसने किया है? तो वह किया है अब्दुल कादिर बदायूनी ने। अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा जो है रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया है। उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था। शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? तो यह कराया था शेर शाह सूरी ने। किसने कराया था? शेर शाह सूरी ने कराया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, तो सही हो जाएगा इसका देखिए ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 250 के तहत। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 83 नंबर। देखिए कह रहा है इसमें कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ था 1942 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 84 नंबर कि किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है। किस क्षेत्र में? तो सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए ऑप्शन नंबर बी, साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में। साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि V.I. लेनिन का संबंध किससे है। V.I. लेनिन का संबंध किससे है? तो इनका संबंध याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1917 की रूसी क्रांति से है। वर्ष 1917 की रूसी क्रांति से है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 86 नंबर। देखिए 86 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है
देखिए 86 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कठोर जल से कपड़े अच्छी तरीके से साफ़ नहीं हो पाते हैं, क्योंकि क्या कारण है? तो इसका कारण है कि साबुन धूल के कणों पर जुड़ने के बजाय लवणों के साथ अभिक्रिया करके स्कम का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 87 नंबर। देखिए 87 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 87 कह रहा है इसमें कि यदि किसी तत्व ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है तथा बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 26 है तो इन तत्वों के संयोग से बने यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो इसका जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा A2B3। क्या हो जाएगा? A2B3 हो जाएगा। नेक्स्ट है 88 नंबर। देखिए कह रहा है इसमें कि रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से पारिस्थितिक तंत्र की संपन्नता को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है यूट्रोफिकेशन। इसे क्या कहा जाता है? यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। उसके बाद देखिए 89 नंबर कि किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग में होता है, किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग में क्या होता है? तो वह होता है कि एक दूसरे पर लंब वैद्युत तथा चुंबकीय सदिश। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए 90 नंबर में कि रक्त में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा कितनी ऑक्सीजन का संवहन होता है? कितने ऑक्सीजन का संवहन होता है? तो देखिए 1.34 मिली यहाँ पे जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वेनस्वांग ने किसके राज्य का दौरा नहीं किया? किसके राज्य का दौरा नहीं किया था? तो देखिए महेंद्र वर्मन प्रथम का दौरा राज्य का दौरा जो है वेनस्वांग ने नहीं किया था। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 92 नंबर में कह रहा है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किन के बीच हुई थी? निम्नलिखित में से किन के बीच में हुई थी? तो यह हुई थी अकबर और हेमू के बीच में। अकबर और हेमू के बीच में जो है पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। उसके बाद देखिए 93 नंबर में कि सीज फ्राइड रेखा किन देशों के बीच की सीमा रेखा है? सीज फ्राइड रेखा किन देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो यह हो जाएगा जर्मनी और फ्रांस के बीच की रेखा, जर्मनी और फ्रांस। देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 94 नंबर। देखिए 94 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कह रहा है यहाँ पे कि माय प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही हो जाएगा इसका आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन जो है माय प्रेसिडेंशियल ईयर्स के लेखक हैं। उसके बाद 95 नंबर जो यहाँ पे दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है क्या? इसकी एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो हो जाएगा इसका कि संसद के प्रति मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 96 नंबर कि भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे एक जो है क्या हो जाएगा? यहाँ सही हो जाएगा कि इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। देख लीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 97 नंबर। देखिए 97 में कह रहा है यहाँ पे कि किस समिति की सिफारिश पर ग्राम पंचायत या पंचायतों को संवैधानिक संस्था का दर्जा प्राप्त हुआ? किस समिति के सिफारिश पर? तो उस समिति का नाम है सिंधवी समिति। कौन सी समिति? सिंधवी समिति। देखिए 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रही है? औसत विकास दर। तो देखिए 8वीं योजना थी 1992 से लेकर 97। इसमें क्या था कि संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर जो है सर्वाधिक रही थी। 99 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है? किसके नाम पर रखा गया? तो यह रखा गया है भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर। भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर जो है माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया है। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था? आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था तो यह लड़ा गया था लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय जो है आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था। तो फ्रेंड्स ये था रुक्मिणी पब्लिकेशन वॉल्यूम 2 बुक जो अभी हम लोग कवर कर रहे थे बिहार पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्जाम 2023 के लिए। आज इसका हम लोग 23वां प्रैक्टिस सेट जो है पूरे 100 क्वेश्चन इसमें कवर किए, पूरे 100 क्वेश्चन। और अगर आप लोगों का इसका PDF चाहिए, अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे विथ आंसर जो है विथ आंसर आप लोगों को वहाँ से जो है PDF मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग देख सकते हैं। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।